नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बढ़िया इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूँ। इस इंटर्नशिप के अंदर केवल और केवल लॉ स्टूडेंट्स जितने भी हैं, एलएलबी करने वाले या बीए एलएलबी करने वाले, वही लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे इंटर्नशिप में अपना पार्ट लेने के लिए। आप अगर लॉ ग्रेजुएट हो, आप अगर एडवोकेट हो, आप अगर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। मैंने आपको क्लियर शब्दों में ये बात बता दी है। अब इंटर्नशिप आपको कहाँ करने को मिलेगी, सोचिए जरा। ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनके ऑफिस में आपको जो इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, अपने आप में सबसे बड़ी ये एक प्राउड आपके लिए एक फीलिंग रहेगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेकर अपना कामकाज करना चालू कर देते हो ऐसा इंटर्न के तौर पे, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ी ये इंटर्नशिप है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत मुश्किल से मेरे को ये आपको लिए मतलब ये फॉर्म देखने को मिला है। कहीं पे भी अवेलेबल आपको ये नहीं होगा। आप खुद सर्च करिएगा ना अगर गूगल पे, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकूं। तो अगर आप 4th ईयर में हो या 5th ईयर में हो अपने 5 ईयर बीए एलएलबी के कोर्स में, तो आप लोग एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2nd ईयर में हो और फाइनल ईयर में हो, अपने 3 साल वाली जो एलएलबी होती है उसके अंदर आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और जो लोग एडवोकेट्स हैं, जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा एडवोकेट्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। क्योंकि वकीलों को ही आप जो है अगर सीजीआई साहब जो है अपने चैम्बर में बुलाकर या अपने ऑफिस में इंटर्नशिप कराने लग जाएं और मान लेते हैं कि कोई केस सीजीआई साहब के कोर्ट में डले या किसी अन्य कोर्ट में डले जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना जायज होता है, इसीलिए एडवोकेट्स को जजेस के पास में इंटर्नशिप करने के लिए अलाउड नहीं करा जाता है। ये सीधे तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, एक जुडिशरी के अंदर बात आ जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ जाती है, इसी वजह से याद रखिएगा। और आप जो है मान लेते हैं 2 स्लॉट्स हैं वैसे, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 2 से ज्यादा मतलब कोई स्लॉट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको लगता है कि यार मैंने चल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई तो कर दिया अगस्त वाली में, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा अगस्त में सिलेक्शन बाई चांस ना हो, तो मैं सितंबर वाला का भी स्लॉट भर देता हूं, मैं उस टाइम भी फ्री हूं और उस टाइम भी मैं इंटर्नशिप कर सकता हूं। तो 2 स्लॉट भी आप भरना चाहो तो 2 बार फॉर्म भर देना। एक बार अभी फिल करके फिर दूसरी बार दूसरी ईमेल आईडी से भर दो या तीसरी ईमेल आईडी से भर दो। तो कोई ना कोई बाई चांस आपका लक अच्छा रहा तो कोई ना कोई एक ईमेल आईडी से तो रिवर्ट बैक आएगा ही, थोड़ा आंसर्स में मॉडिफाई करने के बाद में। तो जो इंटरव्यूअर होगा वो चेक करेगा कि यार हाँ इसका आंसर ठीक है वगैरह वगैरह। समझ गए मेरी बात। थोड़ा सा टेक्टिक्स अपना अपनाया करो यार, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर की आपको चीजें भी करनी पड़ती है। ये इंटर्नशिप आपकी जो है 10 वीक्स की होगी, ठीक है, 10 हफ्तों की आपकी इंटर्नशिप चलेगी, याद रखिएगा। एंड अगर लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाती हैं तो इसी वजह से ना हर एक कैंडिडेट को पर्सनली इन्फॉर्म करना जायज नहीं होता। पर्सनली इन्फॉर्म करना हो नहीं पाता अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है यार कि मेरे को जो इंटर्नशिप देखने को मिले कहाँ पे, सीजीआई साहब के ऑफिस में। ठीक है। और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है कॉन्टेक्ट कर दिया जाएगा 6 या 8 हफ्ते पहले। तो जितना जल्दी हो सकेगा कि आप सिलेक्टेड हो, आप आ जाओ। ठीक है, दैट्स इट। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालनी है एंड अपना नाम डालना है, अपने कॉलेज का नाम डालना है एंड आप जो है कौन से ईयर में पढ़ते हो, 2nd ईयर ऑफ 3rd ईयर ऑफ एलएलबी, 3rd ईयर के एलएलबी में, 4th ईयर में बीएलएलबी के, 5th ईयर में एलएलबी के। और यहाँ पे याद रखिए एलएलएम कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और लॉ ग्रेजुएट के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप लॉ ग्रेजुएट तो हो गए हो लेकिन आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो भाई आप अलाउड नहीं हो। क्लियर तौर पे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ऊपर ये बात मेंशन नहीं करी इतनी डीप में, हमने नीचे आके देखा तो नीचे हमें ये देखने को मिलती है कि लॉ ग्रेजुएट है तो वो भी अपना फॉर्म भर सकता है, लेकिन एडवोकेट नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात आप याद रखना। अपना मोबाइल नंबर डालना और आप कौन सा स्लॉट चूज करना चाहते हो। 8 अगस्त से 15 सितंबर 2023 तक ये पहला स्लॉट रहेगा इंटर्नशिप का। फिर 15 सितंबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक ये आपका इंटर्नशिप का सेकंड स्लॉट रहेगा, याद रखिएगा। तो मैंने बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, 2 बारी अगर करनी है, दोनों स्लॉट में भरना है तो भर सकते हो। 3-4 ईमेल आईडी से भी भरना चाहो भर सकते हो। ठीक है। और बस यहाँ कैसे इंटर्नशिप करना चाहते हो आप, फिजिकल में मतलब या वर्चुअल में, ऑनलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हो या फिजिकल। अगर दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास एरिया में रहते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा फिजिकल। थोड़ा आपको एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा ना कि कैसे कामकाज होता है कैसे नहीं। वर्चुअल में अगर आप दूर रहते हो, आ नहीं सकते, तो वर्चुअल के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड आपको ये याद रखना है कि ये कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप नहीं है कि चलो भाई आप 2 घंटे के लिए आ गए, 3 घंटे के लिए आ गए, फिर अपने घर चले गए या कॉलेज है, कुछ भी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको फुल टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अब इसके अंदर जो आपको कवर लेटर अपना लिखना पड़ेगा कि भाई आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पास में
ऐसा आपको क्या मोटिवेशन मिला, इन्होंने क्या कामकाज करा हुआ है डीवाई साहब ने, इस वजह से आपको अपना कवर लेटर प्रिपेयर करना होता है। मैंने आपको हर एक अपनी वीडियो के अंदर ये बात बता रखी है। अगर आप मेरी वीडियोस गौर से देखते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड सीवी अपना रिज्यूम वगैरह आपको डालना है। और ये क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका आंसर अपना 400 वर्ड्स में देखना है। वो आपका आंसर राइटिंग में देखना चाहते हैं कि बच्चे को कुछ नॉलेज है लॉ की या नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि डज द एनसीएलटी हैव द डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द आईबीसी इफ बोथ डेप्ट का हो या डिफॉल्ट का हो, अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको अपना असिस्ट करना पड़ेगा, गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने प्रोफेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक अच्छा आंसर 400 वर्ड्स में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो इजी सा है कि इंडियन के कानून में कोई ऐसा प्रोविजंस है, प्रोविजंस लिखने हैं आपको, एक प्रोविजन मत लिख देना। 300 वर्ड्स का है तो 300 वर्ड्स में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, अपने केस लॉ भी डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं। इलीगल को डिटेन करके रखता है, मान लेते हैं आपने कोई अपराध नहीं करा, कुछ नहीं करा, और आपके पास अपना कंपनसेशन क्लेम करने का आपके पास मौका है, तो एक सेक्शन ये भी होता है हमारा 358 सीआरपीसी का, अब उसके साथ जोड़ के और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा रिकमेंड आपको करना है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर, अपने आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिंक जरूर करना, तभी जाके आपका थोड़ा क्रीम आंसर बनेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनके पास ज्यादातर मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ही आते हैं। तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना आंसर के अंदर फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको एक अपना ये बताना है अपना पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने कोई मान लेते हैं इंटर्नशिप करी होगी, उसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाना और उसको एक्सप्लेन करना कि इस इंटर्नशिप में इस टॉपिक के मुताबिक मुद्दे पे मैंने इंटर्नशिप करी थी, मेरे को कैसा फील हुआ, मैंने क्या क्या कामकाज करा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। तो 300 वर्ड्स के अंदर आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में जो इंटर्नशिप के बारे में आप मेंशन कर रहे हो ना इसके अंदर आंसर में, तो वो चीज आपको अपने सीवी के अंदर भी अपडेट करनी होगी कि हाँ भाई, जिस इंटर्नशिप के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूं, वो मेरे कवर लेटर, वो सीवी में भी मेरी चीज वो मेंशन है। दैट्स इट। ये सब करने के बाद आप अपना सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन आपकी अगर किस्मत अच्छी रही और एप्लीकेशंस कम आई, या फिर आपका शॉर्टलिस्ट होता है नाम, तो ये 2 स्लॉट में से जो भी डिजायरेबल आपका रहेगा, आप सिलेक्टेड होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग अपना इंटर्नशिप के लिए अच्छे तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा, याद रखिएगा। फिर भी कोई क्वेरी आती है, आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे क्वेरी बता देना। इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।